आज समाज में मोटापा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लगभग 40% पॉपुलेशन जो है, एडल्ट पॉपुलेशन आज मोटापे से ग्रसित है, ओवरवेट से ग्रसित है या ओबेसिटी से ग्रसित है। और इसका जो मेन कारण है, आप भी अपने अंदर देख लीजिए कि आपका जो इसका मुख्य कारण है वो स्ट्रेस है, तनाव है। क्योंकि हमारे जो अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, जो हमारे रिसेप्टर्स हैं, हमारी छोटी आंत में रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ खाना एब्जॉर्ब होता है और उनसे डिमांड आती है, उस पर डिमांड आती है कि आप आज हमें क्या एब्जॉर्ब, आज हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, कितना ग्लूकोज चाहिए, कितना अमीनो एसिड चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कितना फैट चाहिए, कितने विटामिन चाहिए, कितने मिलीग्राम में चाहिए, कितने माइक्रोग्राम में चाहिए या मिनरल्स चाहिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक चाहिए। अब ये सारा मानसिक अवस्था पर निर्भर करता है। अगर देखिए, जब आप 1 ग्राम ग्लूकोज खाते हैं, यूज़ करते हैं, तो उससे 4 कैलोरीज मिलती हैं। जब आप 1 ग्राम प्रोटीन को यूज़ करते हैं तो उससे 4 कैलोरीज मिलती हैं। जैसे अमोनिया है, दूसरी नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स काफ़ी सारी बनती हैं, नुकसान करती हैं, क्योंकि प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी के रिपेयर के लिए है, रीजनरेशन के लिए है, रिन्यूअल के लिए है, और ग्लूकोज एनर्जी के लिए है। फैट है, जैसे वसा या चर्बी कहते हैं, वो जो है हमारे, वो हमें एक तरह का स्टोर है, एनर्जी का स्टोर है। उससे 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरीज मिलती हैं। जब आप जीवन में इनसिक्योर महसूस करते हैं, जैसे आपकी जो नेचर है, आप चेक करें कहीं आप इनसिक्योरिटी से ग्रसित तो नहीं है, भय से ग्रसित तो नहीं है, हमेशा डर तो नहीं रहता मन में, है ना, या बहुत गुस्सा करती हैं, बहुत जल्दी में रहती हैं, आप बहुत सेंसिटिव हैं, आप इमोशनल हैं आप, तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर जो है, जैसे आप अगर मान लीजिए अचानक इमरजेंसी लग जाए, जैसे आजकल लॉकडाउन है और मार्केट खुलती है, तो आप क्या करते हैं? आप जब भी बाजार जाएंगे और अचानक ऐसा होता है कि आप नहीं अगले कितने दिन खाना ना मिले, तो आप क्या ज़्यादा लेके आएंगे? आलू ज़्यादा लेके आएंगे ना मार्केट से। आप भिंडी 10 किलो नहीं लेके आएंगे, गोभी 10 किलो लेके नहीं आएंगे, तो आलू 10 किलो ले आएंगे, दालें ले आएंगे ना, जो लंबा समय चले, है ना। सबसे बड़ा कारण तो है तनाव वाला व्यक्ति, जो जल्दी, स्पेशली टाइप ए नेचर का आदमी होता है, हमेशा जल्दी में रहता है, टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर में रहता है, वो खाना बहुत जल्दी जल्दी खा लेता है, जब खाना में बहुत अच्छे चबाना चाहिए। एक बड़ा कारण मोटापे का ये है, डायबिटीज़ का भी कारण है कि खाना आप बहुत अच्छे से चबाइए, बहुत अच्छे से धीरे धीरे चबाइए, और 100 ग्राम खाना ढंग से चबा के खाएंगे तो 200 ग्राम जूस मिलेगा उसमें जी, और जो मिलेगा तो आपका 300 ग्राम में पेट भर जाएगा। तो कम आपने कैलोरीज ली, डाइट का प्रोग्राम कर रही हैं, उसकी बजाय वो तो करिए, किंतु उसके अलावा जो है आप जब इस तरह से करेंगे, उससे जो भी डाइट आपको प्रिस्क्राइब की गई है उसमें भी थोड़ा खाइए और उसको बकायदा अच्छे चबाइए, तो फिर आपकी जो है। डॉक्टर साहब, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कम खाते हैं पूरा दिन, वो बोलते हैं कि हम इतना खाते ही नहीं है, लेकिन फिर भी पर इम्पोर्टेंट है कि आप क्या खाते हैं। आपको खाना ज्यादा मात्रा में सैलेड्स खाने, वेजिटेबल्स खाने, फ्रूट्स खाने, स्प्राउट्स खाने, हाई लाइफ फोर्स एनर्जी फूड्स। नॉर्मली क्या होता है, जब आपके थॉट्स होते हैं, जब आप स्ट्रेस में रहते हैं, तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, कॉर्टिसोल ज्यादा निकल आता है और वो सारा मेटाबॉलिज्म खराब कर देता है, आपकी पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, आपके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म खराब कर देता है, एनर्जी लेवल कम होता है, आप आलसी हो जाते हैं, यू डोंट वांट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी जाएंगे तो उमंग उत्साह से नहीं करते हैं, है ना। काम भी जो घर में करते हैं वो बहुत उमंग उत्साह से नहीं कर पाते हैं, और रिसेप्टर्स जो हैं आपके एकदम डिप्रेस हो जाते हैं। तो क्या होगा, वो फैट को, जैसे आपने बताया मार्केट में आप जा रहे हैं, अचानक अनाउंसमेंट हो गई, तो आप आलू ज़्यादा खरीदेंगे जो लंबा समय चले। तो इसी तरह से आपका क्या आंतों में मैसेज जाता है, जो मार्केट में अवेलेबल है हाई एनर्जी फूड, जैसे फैट है, हाई एनर्जी फूड है, आप ग्लूकोज कितना जमा कर सकते हो? सिर्फ 400 ग्राम ग्लूकोज लीवर में जमा कर सकते हो जी। इससे ज़्यादा आप ग्लूकोज जमा, प्रोटीन कितना जमा कर सकते हो? एकदम 70 ग्राम प्रोटीन आप चाहिए आपको बॉडी में, लगभग 70 किलो का वजन है तो आपका, तो उससे देखिए ज़्यादा प्रोटीन आप ज़रूर नहीं कर सकते। हाँ, ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, जिम में जाएंगे, ज़्यादा प्रोटीन खा सकेंगे, क्योंकि अदरवाइज आप प्रोटीन ज़्यादा ऑब्जर्व होगी ही नहीं बॉडी में। क्योंकि एक चीज़ आप जमा कर सकते हो, क्या जमा कर सकते हो? फैट, आप जो चर्बी है ज़्यादा जमा कर सकते हो, पेट पे ही आप 30 किलो जमा कर सकते हो जी, थाइस पे जमा कर सकते हो। जैसे आलू जैसी चीज़ है जो आप जैसे लंबा समय चलेगी, जैसे कॉल्ड है ना, तो इनसिक्योरिटी जब पैदा होती है तो आपके जो है ये चर्बी जमा होती है, तो उससे आपके अंदर प्रॉब्लम पैदा होती है, उसी से वो मेन कारण है ओबेसिटी का। तो इसलिए मेरे माधवी जी से रिक्वेस्ट है कि आप इसके लिए मेडिटेशन प्रैक्टिस करें, साथ साथ आहार बदलें, उसमें लो फैट हाई फाइबर, जैसे मैंने बताया था, शाकाहारी, संतुलित और सात्विक आहार लें। सात्विक आहार आपकी मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाएगा, जैसे आजकल जीरा जैसे अवेलेबल, जीरा हाई एनर्जी, मतलब आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, सौंफ हाई इसको मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाती है, अजवाइन आप मसाले के रूप में ज़्यादा यूज़ करें, तो इससे आपकी मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा। और आप देखेंगे आप, और डेली एक्सरसाइज करें, कम से कम 1 घंटा सुबह तेज ब्रिस्क वॉकिंग करें,
शाम को आधा घंटा बिफोर सनसेट वॉकिंग करें, तो आप देखेंगे आपका जरूर अच्छी नींद ले। एक जी, नींद कम लेना भी हमारी वेट को बढ़ाता है, ओबेसिटी का मेन कारण है। कम से कम 6 घंटा अच्छी नींद, जैसे बताया गया नींद का मेथड, उस ढंग से आप नींद लेंगे, वेंटिलेट करके 1 घंटे 2 मिनट मेडिटेशन करके, और फिर देखें आपकी वेट धीरे धीरे अपने आप ही कम होता जाएगा, और इससे आपकी खुशी भी बढ़ेगी। तो मेडिटेशन प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए और आप देखेंगे आपका जीवन, प्लस साथ में डाइट, मैंने बताया व्यवहार, आहार विहार तीनों बदल डालिए, जी। फिर देखेंगे आपका वेट जरूर कम हो जाएगा।